शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो अनजान शख्स जन्म जन्मांतर के लिए रिश्तों की डोर में बंध जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी परिवार वालों की परवाह किए बगैर इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन लव मैरिज करने से बाज नहीं आती। इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, इस बाबत नहीं सोचते। इंटर रिलीजन लव मैरिज का साइड इफेक्ट आज उपराजधानी दुमका में देखने को मिला। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दिवाकर राउत की मौत के बाद शव को लेने के लिए पिता और पत्नी आमने सामने हो गए, जिसमें जीत अंततः पत्नी की हुई। इस कहानी में दो अनजान शख्स की जिंदगी और प्यार का सफर एक ट्रेन से शुरू होता है। युवक की पहचान युवती से दिल्ली जाने के दौरान एक ट्रेन में होती है। दोनों के नैना चार होते हैं और फिर शादी के अटूट बंधन में बंधने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन ये फैसला परिवार वालों को नागवार गुजरता है और दिवाकर को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बाद में मौत से करीब 2 वर्ष पूर्व से दिवाकर का अपने प्यार से मोह भंग हो जाता है और पत्नी और बच्चों को छोड़ अलग रहने लगता है। अब जिंदगी से रुखसत होने और दिवाकर के मौत के साथ ही उसके शव के दावेदारी को लेकर उसके पिता और पत्नी भी आमने सामने हो जाते हैं। जीते जी दिवाकर को ठुकराने वाले पिता और पत्नी दोनों मरने के बाद उसके शव पर हक जता मानवता को आईना दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दुमका के बक्सी बांध निवासी बिंदेश्वरी राउत के बड़े पुत्र दिवाकर राउत ने वर्ष 2007 में मुस्लिम समुदाय की लड़की सुल्ताना से प्रेम विवाह किया था। ये शादी परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसीलिए पिता ने बेटे को घर से बेदखल कर दिया। घर से निकाले जाने के बाद दिवाकर पत्नी के साथ अलग रहने लगा। समय के साथ दोनों के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। दिवाकर ने जी तोड़ मेहनत कर दुधानी में एक छोटा सा घर भी बना लिया, जिसमें पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जीविकोपार्जन के लिए उसने एक छोटा सा गैराज भी खोल लिया था। लेकिन 2 वर्ष से पत्नी के साथ उसकी तकरार होने लगी। तकरार इतनी बढ़ गई कि वो पत्नी और बच्चों को छोड़कर किराए के घर में अकेला रहने लगा। इस बीच वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गया। इलाज के दौरान फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में आज उसकी मौत हो गई। शव के लिए पिता और पत्नी दोनों आमने सामने। दिवाकर की मौत की खबर सुनकर उसके पिता और परिजन फूलो झानो मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पत्नी सुल्ताना बीबी भी मौजूद थी। शव ले जाने के लिए पिता और पत्नी आमने सामने हो गए। दोनों शवों को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। पत्नी मुस्लिम रीति रिवाज से तो पिता हिंदू रीति रिवाज से शव का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। ये वाकया जंगल में आग की तरह फैल गया। काफी संख्या में दोनों समुदाय के लोग फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हो गए। वो जगह के लिए, जगह जमीन के लिए हमसे टॉर्चर कर रहा था, मारपीट दंगा फसाद सब किया। और आज जो हुआ, जो भी वो लोग अभी देने का करने चाहते, वो लोग बॉन्ड भरवाया है, जो हम लोग कुछ भी नहीं दिए, समझे, हम खारिज कर दिया है। तो सबको कहाँ ले जाइएगा आप लोग? हम लोग अपने पास साथ ले जाएंगे। अच्छा, आपने ले जाइएगा। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुल्ताना बीबी। शादी कब हुई थी? 2007 में। एक जो है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, नेचुरल डेथ हुआ है, क्योंकि वो अदर रिलीजन से है, तो उनका पारिवारिक जो कुछ उनके मृतक के जो फादर है वो इनको बेदखल कर चुके थे। और यहाँ पे अंतिम संस्कार को लेकर के थोड़ा सा कुछ विवाद था, जो आपस में सुलझा लिया गया है। अब कहीं कोई विवाद नहीं। तो सर सब कहाँ गया, किसके पास? सब जो है कि जो मृतक की पत्नी है वो अपने ये ले गई और अपने हिसाब से उसको अंतिम संस्कार करेगी।